मेरे प्यारे छात्रों एवं दोस्तों, आज आपके सामने ऑनलाइन का क्लासेज स्टार्ट होने जा रही है और उस ऑनलाइन क्लासेज में आप लोग को बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से आप लोगों को सारा चीज़ सिखाया जाएगा। तो चलते हैं, आपको वीडियो पसंद हो तो लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न आपके सामने, मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया था? तो आपके सामने आंसर है जर्मनी भाषा, ठीक है। 15 सेकंड का समय दिया जाता है, इसलिए सिर्फ फास्ट में कोई भी हमारे साथ चलेंगे, ओके। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके सामने, मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था? तो आपको पता होना चाहिए स्वामी विवेकानंद जी को, ठीक है। देखिए बिल्कुल सही जवाब है, स्वामी विवेकानंद जी थे। चलिए अगला सवाल जो कुछ ही सेकंड में आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। देखिए अगला सवाल है, संस्कृत भाषा और यूरोपीय भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने किया था? तो आपको पता होना चाहिए हमारे मैक्स मुलर जी ने, ठीक है। नेक्स्ट सवाल जिसी कुछ समय में आपके सामने प्रस्तुत हो रही है। चलते हैं, नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि किसे दिया था? तो पता होना चाहिए हमारे मैक्स मुलर जी को, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल जस्ट आपके सामने, अगर आपको पसंद हुआ तो लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों को भी शेयर करेंगे। चलिए अगला सवाल आपके सामने, कट ऑफ कैन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया था? आपको पता है ना, ये तो जर्मन भाषा का था, तो जर्मन भाषा ही इनके पास होगा, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल जैसी कुछ ही समय में आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। देखिए आपका सवाल है, लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा से अध्ययन किया था? आपको पता होना चाहिए संस्कृत भाषा से इन्होंने अध्ययन किया था और जर्मन भाषा इनका मूल था, ठीक है। नेक्स्ट सवाल जस्ट कुछ ही सामने में है, इनिंग किस भाषा का शब्द है? आपके पास पता होनी चाहिए, ये हमारा लैटिन भाषा से दिया गया है, लैटिन भाषा से है, कंफ्यूजन में आप लोग ना पड़े। चलिए अगला सवाल जस्ट कुछ ही सामने में प्रस्तुत की जा रही है, जनरल कनिंघम का संबंध किससे है? आपको पता है ना कि हमारा पुरातत्वविद से है, बिल्कुल सही है, पुरातत्व जिसको हम लोग कहते हैं, कभी कभी ऑप्शन में ऐसा मिल जाता है, ठीक है। अगला सवाल जस्ट कुछ ही सामने में आपके पास प्रस्तुत हो रही, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? पता है ना, आप जानते हैं हमारा बिहार का सबसे सर्वश्रेष्ठ एवं गौरव विश्वविद्यालय माना जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए यानी बिहार। अगला सवाल जस्ट कुछ ही क्षणों में प्रस्तुत की जा रही है, कहता है भारत से हमने क्या सीखा? इसके रचनाकार कौन थे? आप जानते हैं जिस अध्याय से उसी अध्याय के संबंधित होंगे, हमारे मैक्स मुलर जी हैं, बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने जस्ट कुछ ही सेकेंड में, एंड टाइम ऑफ नाउ, कहता है नीलवंश की संबंध से आपको पता होना चाहिए मानव वंश से, क्योंकि वंश की बात होती है तो वंश में तो हमारा मानव जाति ही आते हैं ना। चलिए अगला सवाल कुछ सेकेंडों में आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। देखिए अगला सवाल है, कहता है वारेन हेस्टिंग्स था किनका? भारत का जनरल गवर्नर जिसको कहते हुए थे हमारे वारेन हेस्टिंग्स। चलिए बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल जैसे कुछ ही क्षणों में आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। देखिए अगला सवाल है, कहता है दारिस क्या था? आप जानते हैं, आप सोना पहनते हैं ना, उन्हीं के बारे में, सोने की प्राचीन कालीन सिक्का। टेंशन नहीं लीजिए, जीरो से हीरो बना देंगे, आप जानते हैं 100 आप क्या कहते हैं बिहार बीएससी बोर्ड में आपको एग्जाम में प्रिपेयर हो सकते हैं। चलिए अगला सवाल है, आप जानते हैं कि आपके सामने भी प्रस्तुत है, प्लेटो का संबंध किस देश से था? तो यूनान देश से था, ठीक है। बीएससी बोर्ड में कंफर्म पढ़ लीजिए, ये आपको आएगा ही। चलिए अगला सवाल है, शाहनामा का रचनाकाल कितने वर्षों के बीच था? आप जानते हैं 10वीं से 11वीं सदी के बीच था। कुछ नेक्स्ट प्रॉब्लम हो जाती है बीच बीच में, इसलिए घबराइएगा नहीं। चलिए अगला सवाल जस्ट कुछ क्षणों में आपके सामने प्रस्तुत की गई है। तो इसमें देखेंगे संस्कृत का अभिन्न शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से मिलता है? आपको पता होनी चाहिए, ऑगिनस से मिलता है, ऑगिनस से मिलता है, क्योंकि आप देख सकते हैं शब्दों को देखने के पश्चात। अगला कहता है सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा किस समय किया था? 1783 ईस्वी में किए थे, ठीक है। अगला सवाल जस्ट कुछ क्षणों में आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है।
चलिए अगला सवाल है, भारत से हमने क्या सीखा, नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। आप जानते हैं हमारे युवा क्षेत्रों के लिए, युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए ही बड़ा ही महत्व माना जाता है। चलिए अगला सवाल कहता है, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते हैं। तो किसने कहा था, तो संस्कृत की जो रचयिता है वही कहे थे, जिसका नाम है कालिदास जी। चलिए अगला सवाल जस्ट कुछ क्षणों में आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। देखिए अगला सवाल है, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों को वेदांती किसे कहा था। आपको पता है हमारे मैक्स मूलर जी को ही कहे थे। अगला सवाल जस्ट कुछ क्षणों में प्रस्तुत हो रही है, सब सवाल को पढ़ते जाएंगे बच्चों। कहता है, मैक्स मूलर ने कितने वर्ष की अवस्था में लीपजिग विश्वविद्यालय में संस्कृत का प्रारंभ अध्ययन किया था। आपको पता होनी चाहिए 18 वर्ष। आप पढ़ लेंगे क्वेश्चन को साथ साथ हमारे साथ जवाब भी देंगे, ठीक है। अगला सवाल जस्ट आपके सामने कहता है, मैक्स मूलर जी की मृत्यु कब हुई। ये तो आपको बुक्स पे रिलेटिव है सारा चीज। 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में इनका क्या हुआ था, तो जन्म हुआ यानी मृत्यु हुआ था। तो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखेंगे, कहता है कौन प्राचीनतम भाषा मानी जाती है। आप जानते हैं हमारा संस्कृत, सारा तो संस्कृत से ही ट्रांसलेट हिंदी में की गई है। संस्कृत की जो वाणी होती है बहुत ही अच्छी होती है, इसलिए इस भाषा को आप जरूर पढ़ें। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके जस्ट सामने में कहता है, मैक्स मूलर के श्री पिताजी का क्या नाम था। आप जानते हैं हमारे, कहता है विल्हम मूलर जी थे हमारे, जिसको हम विल्हेम मूलर के नाम से भी जानते हैं, विल्हेम मूलर के नाम से। चलिए पारसियों के धर्म का क्या नाम था। आप बच्चों जानते होंगे, इनका जो था कहता है कि ज़रथुस्त्र था इनका, ठीक है। ऐसे एक बार बुक में इसको चेक कर लेंगे। चलिए अगला सवाल आपके जस्ट सामने दिखाई दे रहा है। तो बस इतना ही आपके पास था, 25 क्वेश्चन करवाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। ऑनलाइन क्लासेज है, आपको टाइम टू टाइम टेबल शाम के संध्या 6 बजे के बाद से लेकर 8 बजे के बीच वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, हिंदी के मैटर से या और उसके पश्चात साइंस से भी कुछ क्वेश्चन देंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मैक्स पढ़ना एजुकेशन से जुड़ते रहिए। ऑनलाइन क्लासेज आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं।